प्यारे बच्चों, आज टॉपिक हम पीछे हमने जो किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, पोषण का टॉपिक। और उसमें मनुष्यों में पोषण जो है कैसे होता है वो आज हम क्लियर करेंगे। पहले हमने आपसे करा चुका है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, उसको क्लियर किया था। देखा था कि किस तरह से एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा में कैसे पोषण हुआ था, वही फाइनल हुआ था। अब मनुष्य में जो कि हम लोग बहुकोशिक है, तो स्वाभाविक सी बात हो गई कि क्या हो गया, विषम पोषी पोषण में हम आएंगे और क्या आएंगे, प्राणी सम पोषण में आएंगे। ठीक है ना, जो कैटेगरी किया था हमने, तो प्राणी सम पोषण में। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है? पोषण से तात्पर्य समझो पहले कि बाहर से पदार्थों को यानी कि पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण करना और उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्ति करना, यही मुख्य इसका ध्येय होता है। तो अगर अब बाहर से पोषण के तत्वों को, पोषण पदार्थों को ग्रहण करना, तो यही से शुरू हो जाता है हमारी पोषण की प्रक्रिया। तो पोषण में अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिए हमने आपसे पहले ही बताया था जैव प्रक्रम के तहत कि इसके लिए पाचन तंत्र हमारे अंतर्गत आता है। तो हम ये जानेंगे कि पाचन तंत्र हमारा जो है क्या है और उसको कैसे क्लियर करना है। तो इसके पहले इससे हम ये जानेंगे कि सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए पहले आज बिल्कुल छोटा सा एक हम आपको होमवर्क टाइप कर दे रहे हैं और एक चीज सिखा रहे हैं कि पाचन तंत्र के लिए पहले अब आ गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि आपको फिगर बनाना होगा, यानी कि चित्र बनाना होगा, और चित्र बढ़िया बनाना होगा, चित्र सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो आज हम सबसे पहले मनुष्यों में पाचन जो होता है वो आप जानते हैं कि आहार नाल के द्वारा होता है। तो आहार नाल का स्ट्रक्चर कैसे है उसको हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे बनाना सीखेंगे। और जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो फिर एक क्लास हम लेंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि होगा क्या। तो आइए देखते हैं, पहले हम जो है उसका फिगर बनाना सीखते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाओ इस तरह का, ऐसे करो, ठीक है। अब इसमें आप ऐसा करें जैसे कि आप ऐसे बैलून बनाते हैं ना, इस तरह का। तो ऐसे ही आपको ऐसे इसमें बैलून बनाते चले जाना है। बनाइए, ऐसे बना दीजिए। एक प्रयास है कि एक बहुत बड़ा बहुत छोटा ना हो जाए। और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जैसे ये गोल बनाया है ऊपर वाला, तो इसको थोड़ा गोल बनाना। अब इसमें हम यहाँ से ये जो एक पाइप टाइप का बनाएंगे और यहाँ से पाइप बनाएंगे। अब इस पाइप को अब चाहो तो ऐसे कर लो,
एट लास्ट आपको पाइप बनाना है। और इसके बाद यहां से ऐसे बनाइए। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं। ये सही करो। अब ये एक स्ट्रक्चर ऐसे, अब एक ये सीधी पाइप यहां से ऐसे ले आए, ठीक है। और इस पाइप के बाद यहां से आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सी आकार की आकृति यहां पे बनाएंगे। और एक ये ऐसे इस तरह का स्टमक, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ले आइए। और देखा आपने। और यहां से इसको आप इसमें लाके जोड़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब ये वाला जो बनाया था बीच में, इसको बिल्कुल ऐसे मिटा दीजिए। आप कैसे मिटाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे मिटाएंगे। आप देख लें, ये तो हम क्यों बता रहे हैं, आपको सिखाने के लिए ना। अब आपको ऐसे बनाना है स्ट्रक्चर, अगर आप बिना उसके भी बना ले पेंसिल से तो और अच्छा है। करना क्या है उसमें, इसको हाक्सा बोलते हैं। ये बड़ी आंत की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बिल्कुल आप इसको चाहे तो ये कर भी कर ले यहाँ पे। और तो इस तरह से देखा स्ट्रक्चर कैसे होते चला जा रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिर एक स्ट्रक्चर यहां पे इस तरह का, और इसी में
बड़ी फिनिशिंग करके आप बनाएंगे। ये हमारा चौक से ठीक से हो नहीं पा रहा है। एक अलग आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। अब ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये अब ऐसे, और चाहे तो अब हमें ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। एक यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखा आपने, आपको पूरा ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। हमको नाम डालना है, नाम जानना है कि इसका हर पार्ट का नाम हमको जानना है। बनाने का स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया। ऐसे ही आपको पूरा ये स्ट्रक्चर बनाना है पाचन तंत्र में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो ये हमारा बकल कार्ड होता है, ये वाला बीच का बकल कैविटी या मुख गुहा। देखो ये वाला हिस्सा मुख गुहा। तो यहाँ से हमारा आहार नाल शुरू होता है। इसमें ऊपर से खुला होता है, इसलिए ऐसी पाइप भी दिखा देते हैं। अगर आप इसको ना भी दिखाएं, इसको यहाँ से दिखा लें तो भी ये जो है चलेगा। ठीक है, आप इसको नहीं दिखाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको ना दिखाएं, ठीक है ना। आहार नाल की बात चल रही है, तो आप सीधे यहाँ से इसको ले आइए। और तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे मुख गुहा, बकल कैविटी बोलते हैं उसको, मुख गुहा। फिर ये वाला बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ग्रसिका या इसोफेगस। हिंदी में इसको, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ये, इसोफेगस बोलते हैं। फिर ये हो गया अमाशय। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया पैंक्रियास, और हिंदी टर्मिनोलॉजी है इसका पैंक्रियास। ये बृहद दांत, और ये वाला क्षुद्रांत। और इसको गुदा द्वार, इसको भी लिख लेते हैं। और इसका कहते हैं इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये यकृत, और ये वाला स्ट्रक्चर पित्ताशय। देखा आपने, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पित्ताशय। ये यकृत हो गया, अमाशय, ग्रसिका, मुख गुहा, ठीक है ना, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुदा द्वार।
और ये फिर आ गया आपका यहाँ पे पैंक्रियाज। ये आपका इतना स्ट्रक्चर ही आपको जानना है, इसी को ठीक से समराइज करके बनाना है और ज़्यादा आपको कहीं कुछ इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप बना सके तो यहाँ पे थोड़ा सा आँख बना दीजिएगा ताकि जो है लगे, वो आपके कलाकारी के ऊपर है। और इस तरह का एनस, तो यहाँ पे अब हमको पढ़ना क्या है, हमको समझना क्या है कि हमको सबसे पहले तो सारे स्ट्रक्चर को हमको पहचानना है कि अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आती है तो आप समझ जाए कि ये यकृत है और ये पित्ताशय है, इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये वाला क्या है, तो ये ग्रसिका है, ये मुख गुहा है, फिर ये अमाशय है, ये पैंक्रियाज है, और ये बृहदांत्र है, और ये क्षुद्रांत्र है। अब यहाँ पे मुख से लेकर के और यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 मीटर का एक लंबी जो है ये पाइप नल होती है, पाइप होती है, जिसको जो है हम समझेंगे इसकी ये किस तरह से होता है। विभिन्न भागों में ये बटा हुआ देख रहे हैं, जगह जगह पे इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल और बताएंगे कि सब पार्ट में जब हम यहाँ से भोजन लेते हैं तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आने तक क्या क्या होता है भोजन के साथ और क्या उसका प्रोडक्ट निकलता है, इस सब पे चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन अभी हमको क्या करना है, ये फिगर बार बार बनाना है, जिस तरह से भी बनाए हमको एक अच्छा सा सुव्यवस्थित जो है फिगर चाहिए इसका। तो पाचन तंत्र का ये फिगर हमने आपको बनाना सिखा दिया, आप अपने भी स्तर से बनाना ऐसे ही है और स्पष्ट सारे अंग जो है दिखने चाहिए। थैंक यू बेटा।